Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के 9th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 जो कि लैंग्वेज स्टडी होता है उसका ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। आप इस प्रैक्टिस के लिए अपनी कॉपी और पेन को तैयार रखें ताकि प्रैक्टिस को कायदे से कर सके। देखें, ये मैं बता देना जरूरी समझता हूं कि पहले क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, फिर उसके बाद अपनी कॉपी में जवाब लिखें। वीडियो को पॉज करके फिर जवाब को चेक करें, फिर आगे बढ़ें। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस लिख के करें तो बेहतर होगा। सबसे पहले इस 10 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है लैंग्वेज स्टडी का, इसका फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, डू एज डायरेक्टेड एनी 4, यानी यहां पे 6 सवाल दिए जाएंगे, आपको कोई 4 ही सवाल हल करना है। ये याद रहे कि तरतीब सवालों की ऐसी ही इसी तरीके से हर इम्तिहान में आएगी और आपको जो तरीका बताया जा रहा है उसी तरह से इम्तिहान लिखने में ज्यादा नंबर मिलेंगे। खासतौर से बात ध्यान रखें कि इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चंस आपको नहीं लिखने हैं, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डाल करके आपको जवाब लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। यहां पर आपको 4 वर्ड दिए जाएंगे, 2 नंबर का सवाल है। इसमें आप देखें चारों लेटर में एक एक अल्फाबेट मिसिंग है, वो अल्फाबेट आपको समझ के लिखना है। जैसे आप देखें AD-LT, सेकेंड BR-CK, थर्ड MAR-H, फोर्थ E-JOY। अब देखें पहले इसमें हमको क्या अल्फाबेट लिखना है और किस तरह से लिखना है, लिख लें और फिर जवाब चेक करें। आंसर कुछ इस तरह से होगा, ADULT, एडल्ट। यू चूंकि फिल किया गया है इसलिए बेहतर है कि उसको अंडरलाइन कर दें। दूसरा है BRICK, ब्रिक। थर्ड देखें HARSH, हार्श, S फिल किया गया इसलिए उसको अंडरलाइन कर दें। फोर्थ है ENJOY, इंजॉय। इस तरीके से ये पहला सवाल 2 नंबर का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखें, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले सवाल में आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे और ये चारों वर्ड अलग अलग अल्फाबेट से शुरू होंगे। पहला वर्ड देखें PASSION, पैशन। सेकेंड है HOSTILE, हॉस्टाइल। थर्ड है WARRIOR, वॉरियर। और फोर्थ है OPTIMISM, ऑप्टिमिज्म। आपको बहुत आसान है, आपको A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रहना चाहिए। पहला अल्फाबेट चारों का चूंकि मुख्तलिफ है इसलिए देख लें आप कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, अच्छी तरह से समझ करके उसको नंबरिंग करके लिखें, जवाब को चेक कर लें। जवाब देखें, सबसे पहले आएगा हॉस्टाइल H से, फिर ऑप्टिमिज्म, पैशन, फिर वॉरियर। जिस तरह से सवाल कॉमा लगा के वर्ड्स दूर लिखे गए हैं इसी तरह से आप अपने जवाब को लिखें। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सैंपल, सैल्यूट, सेफ्टी, सैलरी। आप देखेंगे कि चारों वर्ड का पहला अल्फाबेट कॉमन है यानी एस से शुरू हो रहा है, तो चारों जब वर्ड एस से शुरू हो रहा है तो हम सेकंड को देखेंगे। अब यहाँ पे खास एग्जांपल में आप देखेंगे कि सेकेंड अल्फाबेट सैंपल में भी ए आया,
सैल्यूट में भी ए आया, सेफ्टी में भी आया और सैलरी में भी आया, यानी सेकेंड अल्फाबेट भी सबका कॉमन आया। तो हम थर्ड को चेक करेंगे। सैंपल में एम, सैल्यूट में एल, सेफ्टी में एफ और सैलरी में एल। अब हमको देखना है, यहां फिर से हम देखेंगे कि हम जब ए से जेड तक चलेंगे तो यहां पर एल 2 बार आया है, सैल्यूट में भी और सैलरी में भी। तो एल को हम एक कॉमन समझेंगे और एम, एल और एफ इन 3 को देखेंगे। एल तो 2 बार आ गया है, तो पहले हम थर्ड वाले अल्फाबेट को देखेंगे। तो एम, एल और एफ आया है, तो इसमें कौन आएगा? हम ए से जेड तक देखें तो हमको एफ पहले मिल जाएगा, तो सेफ्टी हमारा फर्स्ट हो गया। और अब ए से आप जेड तक सोचे, ए बी सी डी ई एफ, एफ आपको सेफ्टी पहला मिल गया। एफ के बाद जी एच आई जे के एल, एल आ गया, एम उसके बाद आ रहा है। तो एल में 2 अल्फाबेट, 2 वर्ड आ रहे हैं। तो एल के बाद तीसरा वाले के बाद चौथा एल यू और एल ए। तो यहां पर आपको बता कि ए पहले आएगा, यू बाद में आएगा। तो सेफ्टी, सैलरी, सैल्यूट और फिर सैंपल आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल इसलिए दिया गया है कि आपको हर तरह की प्रैक्टिस हो कि फर्स्ट अल्फाबेट कॉमन है तो सेकंड को चेक करेंगे, सेकंड कॉमन है थर्ड को चेक करेंगे, थर्ड कॉमन है फोर्थ को चेक करेंगे। इस तरीके से अल्फाबेटिकल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन में आप हमेशा देखेंगे कि पहला अल्फाबेट यानी सेंटेंस स्टार्ट करने का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो यहां पे हम देखें, वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड। तो यहां पर जब हम अल्फाबेट इसको चेक करेंगे तो वी जो है, वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, इसलिए पर्टिकुलर सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया जाएगा और वी का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। ओंट, ओंट जो है उसमें टी एपोस्ट्रोफ लगाया जाएगा। वी वोंट गेट टैक्सी, वुड नॉट कहिए। इन दिस रेन, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद। आई, आई के बारे में हमेशा याद रखें, आई जब भी अकेला होगा वो कैपिटल होगा। आई ग्रम्बल्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, शी सेड आई एम डूइंग माई बिट। शी सेड आई एम डूइंग माई बिट। शी सेड उसने कहा, शी सेड तो एस कैपिटल तो है यहां पर, शी सेड। अब फिर जो सेंटेंस है आई एम डूइंग माई बिट, ये किसी का एक खास सेंटेंस है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया गया। इससे पहले अभी हमने बताया कि जब आई अकेला होगा तो हमेशा कैपिटल होगा। तो आई एम डूइंग माई बिट, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 3 सवाल हो गए। चौथे सवाल को देखेंगे। मेक 4 वर्ड्स, मिनिमम 3 लेटर्स ईच, यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड रिस्पॉन्सिबल। आपको करना क्या है, रिस्पॉन्सिबल जो वर्ड है इसमें जो जो अल्फाबेट आए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए, मिनिमम 3 लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जो 4 बनाने, 4 मीनिंगफुल वर्ड्स आधे आधे मार्क्स के हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहां पर हम आपकी आसानी के लिए कुछ बना के बता रहे हैं, इसके अलावा आप और बना सकते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबल है तो रिस्पॉन्स एक बन गया, उसी को तोड़ के सेंसिबल, नोबल, सिन, यहां पर देखिए 6 बना दिए गया। नोज, सन और बहुत से बनाए जा सकते हैं, कम से कम 3 आप देखें, कोई भी वर्ड आप बना सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। आपको 4 बनाने। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शो इन द एग्जाम्पल। यहां पर एक किसी में कोई भी ग्राफ फिगर बना के दे दी जाएगी, बीच में उसका सेंट्रल मामला है विलेज और स्मॉल, ये 2 चीज आपको दी रहेगी। इससे आपको समझना है कि नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। याद रहे 3 ही किस्म के सवाल इम्तिहान में पूछे जाते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। आपको उसको पहचानना है, यहां दिया नहीं रहेगा, आपको समझना है। विलेज बीच में देखिए लिखा हुआ है, उसके साथ स्मॉल दिया है, यानी ये वर्ब है। तो जो 4 खाली है उसमें आपको वर्ब ही लिखना है, उससे खुसूसियात जो होंगे वो लिख सकते हैं वर्ब जाहिर करने के लिए। तो आपके लिए बेहतर है कि आंसर के लिए भी
आप उसी तरीके से फिगर बनाएं और उसमें लिखें। जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के लिए हम दे रहे हैं 4 वर्ब बताना है, क्योंकि सवाल में 4 वर्ब पूछे गए। जरूरी नहीं है कि यही चारों वर्ब आप लिखें, आप अपने मर्जी से दूसरे वर्ब भी लिख सकते हैं, लेकिन याद है कि वर्ब हो जो विलेट से रिलेटेड हो। ये आप देखें, क्वाइट, लवली, रिमोट एंड ब्यूटीफुल, इस तरह से वर्ब हमने 4 इस्तेमाल किया। आप दूसरे वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन सवाल है, वर्ब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब। इस सवाल में देखिए वर्ब कह दिया गया, तो अब आपको वर्ब ही लिखना है। एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। चूंकि वर्ड चैन है और इंस्ट्रक्शन में वर्ब दिया गया है, तो आपको वर्ब ही लिखना है। जैसे एक दिया है क्लाइंब, और उसके बाद आपको 4 खाली जगह दी गई है। याद रहे ये वर्ब चैन है, कोई भी वर्ब नहीं, वर्ब चैन में लास्ट अल्फाबेट से दूसरा वर्ब शुरू किया जाता है। वर्ब आप लिख सकते हैं कोई भी, लेकिन ये ध्यान रहे कि लास्ट अल्फाबेट से ही नया वर्ब शुरू होगा। जैसे यहां देखिए, पहला हमको वर्ड दिया था क्लाइंब, क्लाइंब में लास्ट अल्फाबेट आया बी, तो बी से आ गया बिगिन, बिगिन ये भी एक वर्ब है। और बिगिन में एन आया, एंड हुआ, तो एन से आ गया नीड, नीड, नीड डी पे खत्म हुआ, तो डी से हो गया डू, डू ओ पे खत्म हुआ, तो ओ से हो गया ओपन। इस तरीके से 4 वर्ब आप लिखेंगे, जो वर्ब चैन कहलाएगा, क्योंकि हर अल्फाबेट जो आखिर में खत्म होगा, आखिरी वर्ब अल्फाबेट होगा, उसी से नया वर्ड शुरू होगा। ये 6 सवाल हुए, 6 में से आपको कोई 4 करने हैं। अब क्वेश्चन आ गया बी पार्ट, डू एज डायरेक्टेड फॉर 2 मार्क्स। इसमें भी 2 अलग अलग सवाल होते हैं, 1-1 मार्क्स के, और ऑप्शन और भी दिया रहता है, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज बी ईगर टू। बी ईगर टू का इस्तेमाल करते हुए आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ये इंस्ट्रक्शन की चीजें आपको लिखना नहीं है पेपर में, आंसर पेपर में आपको आंसर लिखना है। ऐसा आंसर सेंटेंस बनाना है जो बी ईगर टू में आ जाए। आपके एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा, आप दूसरे वर्ड सेंटेंस में बना सकते हैं। जैसे एक मिसाल है, आई एम ईगर टू लर्न कुरानिक अरबिक, इसी के साथ और है या। दूसरा सवाल बी, एड अ क्लॉज टू एक्सपांड द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली, और आपको एक सेंटेंस दिया गया है, द डॉक्टर सेड दैट डैश। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, ए या बी में से, और यहां पर क्लॉज एक्सपांड करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हो कोई भी, आपके आसानी के एक सेंटेंस दिया जा रहा है, द डॉक्टर सेड दैट यू विल रिकवर सून। इस तरह से सेंटेंस बन गया। आपको दोनों में से एक ही करना है। इसके आगे हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, अटेम्प्ट एनीवन। यहां पे आपको 2 सवाल दिया जाएगा। यहां पे आप देखेंगे 2 वर्ड है, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स समझ ले, प्री को कहते हैं पहले को, प्रीफिक्स यानी वर्ड से पहले आप कुछ फिक्स कीजिए, सफिक्स कहेंगे बाद को, यानी वर्ड के वर्ब जो हमको वर्ड दिया गया है उसके बाद कुछ जोड़ के मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। तो प्रीफिक्स सफिक्स कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि दोनों का करना है 1 नंबर के लिए। जैसे आप एग्जांपल देखें, प्रिपेयर, प्रिपेयर से बन गया प्रिपरेशन। सेकंड देखिए गाइड, गाइड से बन गया गाइडेंस, और उसी से प्रीफिक्स बना करके मिसगाइड भी बन सकता है। या 2 जवाब हो गया, आप जो चाहे लिखिए, और यानी दोनों में से एक करना है। अब यहां पर फिर से मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मीनिंगफुल सेंटेंस, वर्ड वही दोनों दिए जाएंगे, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अब यहां पे चूंकि सेंटेंस बनाने का सवाल है, इसलिए दोनों में से कोई एक करना है। प्रिपेयर और गाइड, दोनों में से कोई एक को मीनिंगफुल सेंटेंस बना के आपको यूज करना है उसको। जैसे मिसाल देखें, वी हैव टू प्रिपेयर अ लॉट टू गेट गुड मार्क्स। टू प्रिपेयर का इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस जो गाइड था,
टीचर्स आर आवर बेस्ट गाइड। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी जो 10 मार्क्स का होता है ये मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देख के, समझ के, लिख के फायदा उठाएंगे। और ये याद रखें, सेम इसी पैटर्न के इम्तिहान जो क्वेश्चन 10th में भी आता है और 9th में भी होता है। इसलिए अपने दोस्तों और सहेलियों में वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक पहुंचे और आप उससे फायदा उठा सके। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.